तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, हमारे साथ तारिक फतेह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कॉलमनिस्ट हैं। फारूक इंकलाबी हमारे साथ पीडीपी का पक्ष रखने के लिए, और रतन लाल गुप्ता एनसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल तो फारूक इंकलाबी, जो बीजेपी ने पूछा, रविशंकर प्रसाद ने पूछा, उन्होंने कहा क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर एक अल्पसंख्यक को एक्सेप्ट करेंगी? आपका जवाब, 1 मिनट का वक्त। देखिए, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम। कोई भी बन सकता है जम्मू कश्मीर का वजीर आला, और इस वक्त अगर हमारे एलजी हैं यहाँ पे तो वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। लेकिन बीजेपी को जम्मू कश्मीर में क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हर बार यहाँ पे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनता था, बीजेपी को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर 25 लाख बाहरी वोटर्स को भी यहाँ पे दर्ज करवाया जाए। आज जिस तरीके के साथ ये सियासत कर रहे हैं कि ब्रिटेन के जो आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक साहब, उनके लिए ये तो कहते हैं कि वो भारतीय हैं, हालांकि वो बहुत पहले से उनके फोर फादर्स जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट हुए हैं, वो ब्रिटेन के ही हैं इस वक्त। बावजूद उसके लिए बहुत सारी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीफें करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस हमारे मुल्क में सदियों से रह रहे लोगों के लिए सीए, एनआरसी वगैरह किस्म के कानून ला करके हमारे लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये इस मुल्क के रहने वाले नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं सीए, एनआरसी जैसे बिल्स या कानूनों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करते हैं आप। आपका जवाब, 1 मिनट का वक्त। देखिए, सीए, एनआरसी किसी भारत के मुसलमान के लिए नहीं है। सीएए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देशों में प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख इत्यादि हैं, उनके लिए सीएए उनको जो है नागरिकता देने की बात है। एनआरसी में किसी भारतीय मुसलमान को निकालने की बात ही नहीं है, घुसपैठियों के विरुद्ध है। और घुसपैठियों के विरुद्ध ये कार्रवाई ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरेबिया सारे देश करते रहते हैं। तो सीए, एनआरसी का इससे कोई लेन देन नहीं है। दूसरी बात, जहां तक है भारत में जो है अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति 60 के दशक में राष्ट्रपति, 70 के दशक में राष्ट्रपति, 2000 के दशक में राष्ट्रपति रहा है। प्रधानमंत्री के पद पर आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं। सीजेआई जो है वो सिख समुदाय के लोग रहे, मुस्लिम समुदाय के लोग रहे हैं। भारत की जो रक्षा कमान है वो हमेशा से जो है पारसी, क्रिश्चियन, ईसाई, सिखों के हाथ में रही है। तो भारत में तो सारे संवैधानिक पदों पर इस तरह के लोग बैठे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इसलिए भारत से पूरी दुनिया को सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। रतन लाल गुप्ता जी, अब क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर भी हिंदू मुसलमान होगा इस देश में? प्रधानमंत्री कौन चुनता है, कैसे चुना जाता है, कैसे किसी पार्टी को वोट किया जाता है, किसी से छिपा है क्या, या ये भी अब प्लेटर पे देना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि मेरा भारत महान? आज का दिन जो है वो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक प्राउड है। हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि एक हिंदुस्तानी मूल के ऋषि जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बात अलग रखें आप। इस वक्त हम एज ए हिंदुस्तानी सोचे कि हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए। और मैं सलूट करता हूं ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, वहां के पॉलिटिशियंस को, कि आज उन्होंने एक ऐसे शख्स को चुना है जो माइनॉरिटीज में है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री अपना बनाया है उनको। हम उनको सलूट करते हैं। हमें भी उसी ढंग से सोचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्पसंख्यकों, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है, इसमें कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कभी नहीं आती, ना ही हम सोचते हैं। हमारे लिए ये है कि फिर भी एक बात है कि 20% इस वक्त माइनॉरिटीज में मुस्लिम हैं। हाँ, इनका कहना, हमारा ये कहना है कि साहब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है उसको रिप्रेजेंटेशन तो मुकम्मल मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आज पूरे पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, इस पर जवाब प्रेम शुक्ला देंगे, लेकिन उससे पहले कलीमुल हफीज एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए, और कलीमुल हफीज की पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जो रैलियों में जाकर कहते हैं कि यादवों ने चुन लिया अपना सीएम, दलितों ने, पिछड़ों ने, इन्होंने, उन्होंने, मुसलमानों अपना सीएम चुन लो, ये जाकर वो कहते हैं। हिजाबी पीएम की वो बात करते हैं। कलीमुल हफीज
प्रधानमंत्री बनना है, सीएम बनना है, लोकतंत्र है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसे फॉलो कीजिए। या ये जो अभी मैंने रतनलाल गुप्ता जी से कहा था, ये प्लेटर में देना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि ये देश सेक्युलर है, ये प्रूव करना पड़ेगा इस देश में। देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो सुनक जी के प्रधानमंत्री बनने पर तमाम हिंदुस्तानी को मुबारकबाद। एक भारतीय मूल का शख्स और ग्रेट ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक होते हुए वहां का प्रधानमंत्री बना, टॉप पोस्ट पर पहुंचा। ये जरूर एक सबक हमें मिलता है भारत को लिए भी कि वो लोग जो ऐसी मानसिकता से ग्रस्त हैं, जिन्होंने मुस्लिम नाम का, ना तो लोकसभा में उनके पास एमपी है, ना राज्यसभा में कोई इलेक्टेड है, सिर्फ एक नॉमिनेटेड है, और ना उनके कोई 70 लोगों के जंबो कैबिनेट में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। उनके 59 मंत्रालय में 26 मंत्रालय में तो क्लास 1A से भी ऊपर का एक भी अफसर भी मुस्लिम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज भी मुस्लिम नहीं है, किसी सेना प्रमुख मुस्लिम नहीं है, और इनकी जो राज्य की सरकार में वहां पे भी इन्होंने मुसलमान को नहीं रखा है। तो जितनी सेरेमोनियल पोस्ट का जो बीजेपी आज जिक्र कर रही है वो 2014 से पहले की है। 2014 के बाद इन्होंने एक अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी मेजोरिटी को खत्म कर दिया, हटा दिया। तो हमारे नेता का ये कहना यह है कि ये लोकतंत्र है, संविधान में हमारा यकीन है कि इंशाअल्लाह एक दिन इस भारतवर्ष की प्रधानमंत्री भी हिजाबी महिला बनेगी। ये मैं आज कहता हूं आपसे, क्योंकि ये हमारा संविधान और हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति इसकी हमें इजाजत देती है। होगा सर, सुनिए, आपने शुरुआत में कहा ऋषि सुनक के लिए भारतीय मूल के वो हैं और अल्पसंख्यक। एक लाइन और ऐड कर देते उनके टैलेंट के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी। इसलिए नहीं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बना दिए गए कि वो आपकी नजर में अल्पसंख्यक है तो वहां पे अपीजमेंट करना था तो वो बना दिए गए प्रधानमंत्री। वो पोजीशन उन्होंने अर्न की। और आप लोग इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक करें। कोई बात नहीं, अब जवाब लीजिएगा कलीमुल हफीज, बाद में मंच दूंगी आपको। देखिए मैडम, प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि आप तो कोई सेरेमोनियल पोस्ट भी नहीं देते, आप तो कोई सेरेमोनियल पोस्ट भी नहीं देते। सर देखिए, मैं चिल्ला के बात नहीं कर पाऊंगी, अपनी बारी में बोलिएगा सर, अपनी बारी में। सब पैनलिस्ट से कह रही हूं मैं, अपनी बारी में बोलिएगा। प्रेम शुक्ला जी, आप सेरेमोनियल पोस्ट तक नहीं देते हैं इस देश की माइनॉरिटी को, आपका जवाब। देखिए, हरदीप सिंह पुरी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही हैं और इस देश के अर्बन डेवलपमेंट और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जैसा प्रभार है। श्रीमती स्मृति ईरानी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने के बाद भी विमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास में, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। पेमा खंडू बुद्धिस्ट हैं, मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से आप कह रहे हैं कोई सांसद नहीं। साहब, आपके जम्मू एवं कश्मीर से गुलाम अहमद साहब जो हैं, जो एकदम पिछड़ी गुज्जर कम्युनिटी से आते हैं, जिनको कभी इन्होंने ट्राइबल का दर्जा जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 में संशोधन के पूर्व नहीं मिला था, वो आज सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्रतिभाओं में भेद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इस देश के राष्ट्रपति पद के लिए चयनित किया तो वो मुसलमान थे या अल्पसंख्यक समुदाय के थे, इसलिए नहीं चयनित किया, बल्कि उनकी गुणवत्ता थी। वो मिसाइल मैन थे भारत के, इसलिए उनका चयन किया गया। इसी तरह से जब आप किसी बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर, आज देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दलित समुदाय के आदरणीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हुए और वनवासी समाज की महिला पहली बार, जो अपने जिले में पहली बार कोई वनवासी समाज की महिला थी जिसने विद्यालय का मुंह देखा था। ऐसे अंत्योदय का आदर्श उदाहरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर बैठा कर किया। तो हम जो है विविधता में एकता का जो हमारा सूत्र है उसको साकार करते हैं। ठीक ठीक ठीक। कलीमुल हफीज ये कह रहे हैं हमने भी दिया है, आपके तथ्य दुरुस्त नहीं है, ये कह रहे हैं। नहीं, इनके यहाँ 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक मुख्तार अब्बास नकवी साहब और एक MJ अकबर साहब। इन्होंने दोनों को क्यों हटा दिया? वो क्या अयोग्य हैं? उन्हें अपनी कैबिनेट से इन्होंने निकाल दिया, उनका क्या कसूर था? ये दूसरी और माइनॉरिटी का तो जिक्र कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी 15% है इंडिया में, उसको इन्होंने अपनी कैबिनेट से क्यों हटाया, बताइए।